हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने इसके फंडामेंटल्स के बेसिक के बारे में स्टडी कर लिया था और इसके हमने छोटे छोटे डेफिनेशन देख लिए थे। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या था, उसके बाद में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये इंट्रो इसका हुआ था। आज हम बात करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पूछता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आता है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अभी तक का आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में भी इनको बताएं, ठीक है। और जो भी आपको जिस पॉइंट्स जिस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बार टाइट्रेशन या इसी को टाइट्रीमेट्री कहते हैं, इसको हम लोग एक सिंपल सा इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि टाइट्रेशन या टाइट्रीमेट्री होता क्या है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन या टाइट्रीमेट्री का डेफिनेशन क्या दिया है, देखिए। टाइट्रेशन इज ए स्लो एडिशन ऑफ वन सोल्यूशन ऑफ ए नॉन कॉन्सेंट्रेशन called titrant to a known volume of another solution of unknown concentration until the reaction reaches the neutralization, which is often indicated by the color changes। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि ये एसिड बेस टाइट्रेशन या कोई भी टाइट्रेशन है, तो टाइट्रेशन में होगा क्या, इसमें टाइट्रेशन में आपके पास में 2 सोल्यूशन होंगे। एक बार मैं सिंपल सा डायग्राम लेकर के समझा दे रहा हूँ। 2 सोल्यूशन थे आपके पास में, एक आपने ब्यूरेट में फिल किए थे और आपने एक कोनिकल फ्लास्क में फिल किए थे, ठीक है। ब्यूरेट वाले का आपका क्या था, ये स्टैंडर्ड इसको आप कहते थे, इसका कॉन्सेंट्रेशन नोन था, इसका नोन था। ये क्या है, ये टेस्ट था, ये सैंपल था और सैंपल वाला अननोन था। इसको आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं था, इसका वॉल्यूम पता था, इसका वॉल्यूम आपको पता है बट इसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है। इसका वॉल्यूम आपको पता है बट इसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है। तो वही यहाँ पे रिपीट कर रहा है, टाइट्रेशन इज अ स्लो एडिशन ऑफ वन सोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या करते हैं आप, स्लोली इसका क्या करते हैं, ये सोल्यूशन को इसके अंदर आप ऐड करते हैं, है ना। आपने देखा होगा पिछला वीडियो, नहीं देखा तो आप देख लो। इसमें क्या करते हैं, स्लोली इसका ड्रॉप वाइज इसके अंदर ऐड करते हैं, स्लो एडिशन हो गया, ठीक है। जिसको आपने टाइट्रेंट कहा था, बताया था, इसको टाइट्रेंट आप बोलते हैं, टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेंट को आप ऐड करते हैं किसके अंदर, टाइट्रेंट में आप ऐड करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, टू ए नोन वॉल्यूम ऑफ एन अदर सोल्यूशन। इसका वॉल्यूम आपको पता है, दूसरे वाले का वॉल्यूम आपको पता है, फिर क्या नहीं पता है, ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, इसका वॉल्यूम आपको पता है। मान लो आपने शुगर लिया, इसके अंदर आपने क्या, एक शरबत आपने सोल्यूशन बनाया, शरबत का सोल्यूशन बनाया, अब कितना इसके अंदर शुगर ऐड किया ये आपको नहीं पता है। आपको पता है कि आधा लीटर आपने शरबत बनाया, आपने शरबत का सोल्यूशन बनाया, वो आधा हाफ लीटर है, बट कितना शुगर है ये नहीं पता है आपको। तो वही यहाँ पे भी बात कर रहा है, टू ए नोन वॉल्यूम, इसमें आपको वॉल्यूम पता है तो फिर क्या नहीं पता है, ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन अंटिल द रिएक्शन रीचेज द न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें उस वक्त तक का, उस टाइम तक का आप ड्रॉप वाइज ऐड करते जाते हो, जब तक क्या होता है, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। कलर चेंजिंग कैसे पता चलेगा, बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे इंडिकेटर आपने ऐड किया था, आपने इंडिकेटर यहाँ पे फिनोप्थिलीन, मेथाइल ऑरेंज, आप कोई भी इंडिकेटर आपने यूज़ किया था, तो ये डेफिनेशन होगा टाइट्रेशन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि हमारा टॉपिक था आज का, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या हुआ, द टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या करोगे, आप 2 सोल्यूशन लोगे, एक एसिड का सोल्यूशन लोगे, एक बेस का सोल्यूशन लोगे। ये दोनों जो सोल्यूशन होंगे वो रिएक्शन कर जाएंगे आपस में और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम में आप देखिए, आपने क्या लिया है, एक पूरा सेटअप तैयार कर लिया, जिसमें आपने स्टैंड लगाया, ब्यूरेट लिया, कोनिकल फ्लास्क लगा दिया। अब आपको एसिड बेस टाइट्रेशन करना है, एसिड बेस टाइट्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, एसिड को इसके अंदर फिट किया, बेस को आपने कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर दिया, आपने बेस को कोनिकल फ्लास्क में, एसिड का एग्जांपल आपने क्या लिया, HCl ले लिया, बेस का एग्जांपल आपने NaOH ले लिया, ठीक है।
अब क्या कर रहे हो ड्रॉप, अब इसी में आप क्या करोगे ड्रॉप, पहले इंडिकेटर आप ऐड करके रखोगे। इसी जो कोनिकल फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क में ऑलवेज हम क्या करते हैं इंडिकेटर पहले ही ऐड करते हैं। अब क्या होता है ड्रॉप वाइज इसके अंदर हम क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे, एसिड को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, और एक टाइम के बाद में क्या होगा ये पूरा रिएक्शन क्या होगा ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से? हमारे उसमें जो इंडिकेटर्स हमने ऐड किया था तो उसके बारे में कह रहा था। और क्या होगा लास्ट में यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बनेगा, बट वो सॉल्ट, अब देखो ये सोल्यूशन रहेगा तो सोल्यूशन में आपको अलग अलग दिखेगा नहीं, उसको आप देख नहीं पाओगे, बट आप समझ जाना कि सॉल्ट और वाटर बन गया है। तो इसका डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? द टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या हो रहा है, आपने एसिड लिया HCl लिया और आपने बेस ले लिया NaOH, इन दोनों का रिएक्शन हुआ। आपने क्या है यहाँ पे ऐड किया था इंडिकेटर, आपने ऐड कर दिया, ठीक है, आपने इंडिकेटर ऐड किया हुआ था, तो जिसकी वजह से सॉल्ट और वाटर बनता है और उसका कलर क्या होता है चेंज हो जाता है। ये आपने देखा, आप किसी का भी ले सकते हो। अब ये इसी से दो वर्ड मिलते जुलते और आते हैं, वो दोनों वर्ड को भी देख लो। एक वर्ड आता है एसिडिमेट्री एंड एक वर्ड आता है एल्कलीमेट्री। दो वर्ड यहाँ पे आते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का एक ही पार्ट है वो। तो एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री क्या होता है? द टाइट्रेशन ऑफ ए बेस विद स्टैंडर्ड एसिड इज नोन एज एसिडिमेट्री। मान लो कि आपने क्या कह रहा है यहाँ पे कि टाइट्रेशन ऑफ ए बेस विद स्टैंडर्ड एसिड। अब यहाँ पे हमेशा जो हमारा ब्यूरेट रहता है यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही फिल करते हैं। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे एसिड फिल कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको बेस के बारे में फाइंड आउट करना है, बेस का टाइट्रेशन आपको करना है। तो वही यहाँ पे द टाइट्रेशन ऑफ ए बेस, आप बेस को पता लगाओ विद द स्टैंडर्ड एसिड, एसिड के साथ में एसिड आपने यहाँ पे ऐड किया, बेस का आपको पता करना है, तो इसी को एसिडिमेट्री कहते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रहेगा, ऑलवेज याद रखना स्टैंडर्ड जो रहेगा वो हमारा वो कहलाएगा। मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या था, एसिड था, तो एसिडिमेट्री। अब दूसरा डेफिनेशन देखो, द टाइट्रेशन ऑफ एन एसिड विद स्टैंडर्ड बेस। अब इस केस में आपने इसको रिवर्स कर देना है, बेस को इसमें फिल कर देना है ब्यूरेट के अंदर और एसिड को आपको कोनिकल फ्लास्क में कर देना है। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, द टाइट्रेशन ऑफ एन एसिड। अब इसका रिवर्स करो, आप डायग्राम इसको उल्टा समझो। तो आपने इसमें क्या फिल किया, बाद में बेस फिल किया, यहाँ पे एसिड फिल किया। अब एसिड के बारे में आप टाइट्रेशन कर रहे हो, द टाइट्रेशन ऑफ एसिड विद स्टैंडर्ड बेस इज नोन एज अल्कलीमेट्री। तो ये भी डेफिनेशन आता है, 1 मार्क में भी पूछ सकता है, तो आप इसको इसके साथ में प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं, इसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्या क्या हमने कैसे किया। डायग्राम भी आप अपने माइंड में रखो। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप क्या लोगे, आप फिट ए क्लीन ब्यूरेट वर्टिकली इन ए ब्यूरेट स्टैंड। जो भी अभी हमने डायग्राम देखा तो ये क्या करते हैं, ये एक ब्यूरेट था और ब्यूरेट के केस इसको हमने क्या किया, एक स्टैंड में क्या कर दिया, फिट कर दिया, उसको क्लीन करके ब्यूरेट को आपने फिट किया वर्टिकली। उसके बाद में क्या करते हैं, फिल द ब्यूरेट विद HCl सोल्यूशन अप टू 0 मार्क। तो इसमें जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में क्या होता है मार्किंग रहती है, तो आपने क्या करना है, इसको फिल करते जाने, नीचे से ये यहाँ से फिल होते जाएगा और यहाँ जैसे 0 पे पहुँचेगा इसको आपने यहाँ तक का 0 तक का फिल करना है। फिल द ब्यूरेट विद द HCl सोल्यूशन अप टू द 0। HCl सोल्यूशन यहाँ पे मतलब आप फिल कर रहे हो ब्यूरेट में, दैट मीन्स HCl क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आप इसको माने हो, इसको आपने स्टैंडर्ड कंसीडर किया है HCl को, इसलिए आपने इसको किसमें फिल किया है, ब्यूरेट के अंदर फिल किया है। देन हम क्या करेंगे, ऐड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ NaH सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क। अब NaH को आपने क्या ले लिया, इसका आपको अननोन है, ये अननोन है, तभी तो आपने यहाँ पे ऐड किया। ये आपको क्या था, स्टैंडर्ड आपने इसको कंसीडर किया, इसको आपने ब्यूरेट में फिल किया, ये आपका नॉन कॉन्सेंट्रेशन था, इसका आपको अननोन कॉन्सेंट्रेशन, इसको आपने कोनिकल फ्लास्क में ऐड किए हो। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर्स इन द कोनिकल फ्लास्क। और इसी कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या ऐड कर दिया, फिनोप्थिलीन आपने ऐड करके रख दिया, ठीक है। फिनोप्थिलीन भी आपने इसमें में ऐड करके रख दिया, किसमें,
कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने ऐड कर दिया, कोनिकल फ्लास्क में आपने बेस ऐड किया था, आपने उसके अंदर फिनोप्थिलीन 2-3 ड्रॉप आपने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, फ्यू ड्रॉप की बात किया है। अब क्या करेंगे, अब नोट द इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। अब हम उसको देखेंगे कि ये ब्यूरेट में जो हमने फिल किया था एसिड, क्या वो 0 पॉइंट पे है, उसको एक आप रीडिंग ले लो, चाहे वो 0 पे हो या 1 पे हो, कोई बात नहीं है, 1 पे भी रहेगा, 2 पे रहेगा, तो आपको वो रीडिंग लिख लेना है, ठीक है। आपने वो रीडिंग नोट डाउन कर लिया, देन क्या होगा, रन द HCl सोल्यूशन ड्रॉप वाइज इन द फ्लास्क एंड कॉन्स्टेंटली शेक द फ्लास्क। अब क्या करोगे, ड्रॉप वाइज यहाँ से HCl सोल्यूशन इसके फ्लास्क में आता है ड्रॉप वाइज, और आप क्या करते हो, इस कॉनिकल फ्लास्क को आप धीरे धीरे शेक करते हो, मिक्स करते रहते हो, ठीक है, मिक्स करते रहते हो। फिर क्या होता है, एडिंग द एसिड सोल्यूशन टिल द लाइट पिंक कलर डिसअपियर। अच्छा, होता क्या है, इतना याद रखो, जो हमारा इसके अंदर आपने क्या फिल किया था, कोनिकल फ्लास्क में आपने बेस लिया, और बेस लिया तो उसमें अंदर फिर होता क्या है, आपने इसके अंदर इंडिकेटर ऐड किया था फिनोप्थिलीन, तो फिनोप्थिलीन की वजह से इसका कलर कैसा रहता है, पिंक आ जाता है, ऑलरेडी ये पिंक हो जाता है, ठीक है। बेस आपने लिया है और ये फिनोप्थिलीन होता है, फिनोप्थिलीन बेस के साथ में ये क्या कैसा कलर शो करता है, पिंक कलर। अब अगर इसके अंदर आप एसिड बढ़ाते जा रहे हो, एसिड की क्वांटिटी इसमें बढ़ती जा रही है, तो दैट मीन्स उसकी बेसिसिटी, बेसिक नेचर कम होते जा रहा है, क्योंकि आपने एसिड इंक्रीज करते जा रहे हो। तो ऑलरेडी इसके अंदर जो बेस था, वो बेस का जो बेसिक नेचर था, वो बेसिक नेचर कम होगा, तो बेसिक नेचर कम होगा तो उसका कलर भी तो क्या होगा, क्योंकि पहले ये पिंक कलर था, अब इसका बेस क्या हो रहा है, बेसिक नेचर कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपने ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो कलर पिंक था वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों, बिकॉज फिनोप्थिलीन एसिड के प्रेजेंस में कोई कलर शो नहीं करता है, वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, याद रखना। फिनोप्थिलीन एसिड के केस में कोई भी कलर शो नहीं करेगा, वो कलरलेस रहता है। बेस के कलर में जब बेसिक नेचर का रहेगा, बेस रहेगा, तो वहाँ पे पिंक कलर शो करता है, ठीक है। अब इसको देख लो, एडिंग द एसिड सोल्यूशन टिल द लाइट पिंक कलर डिसअपियर। अब क्यों हुआ इसका डिसअपियर, क्योंकि अब वहाँ पे एसिड ज़्यादा होते गया और उसका जो बेसिक नेचर था वो बेसिसिटी कम होती गई। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में लिखा हुआ, इसको देख लो। इंडिकेटर्स चेंज द कलर एट एंड पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट में कौन सा कलर हुआ होगा, पिंक कलर से कलरलेस हुआ होगा, ठीक है। क्यों, आपको रीज़न हमने बता दिया, ठीक है। फिनोप्थिलीन के बारे में लिखा कि फिनोप्थिलीन एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस है। अगर आप एसिड में चाहे जितना आपने फिनोप्थिलीन ऐड कर दिया तो वो कलर नहीं दिखाएगा, बिल्कुल कलरलेस होता है, वाटर के जैसा होता है, पानी के जैसा होता है। बट वही अगर आपने बेसिक सोल्यूशन में ले लिया, फिनोप्थिलीन को आपने बेसिक सोल्यूशन में ले लिया, तो क्या होगा, वो फ़ौरन कलर दिखा देता है, पिंक कलर का आ जाता है। तो इसी और आपने ऑलरेडी पे ऐड करके रखा था, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट 2 मोर टाइम्स। ये सेम चीज़ें आप क्या करोगे, जो अभी आपने स्टेप वाइज सारे देखे वो आप रिपीट करोगे, रीडिंग फाइंड आउट करोगे, है ना, जिसका आपको कंसंट्रेशन पता करना होगा, किसी का भी करना होगा। ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, N1 V1 और N2 V2 को यूज़ कर सकते हो, या फिर M1 V1 अपॉन N1, M2 V2 अपॉन N2। इसमें ये क्या है, नॉर्मेलिटी है। अब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करना, वॉल्यूम है, किसी भी सोल्यूशन को आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पे M1, ये M क्या होगा, मोलरिटी होगा, और V क्या था, वॉल्यूम है, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये सारे हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट में लिखना रहता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, सपोज मान लो कभी कैलकुलेशन आ भी गया आप, तो इसको ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मूले, और उसका कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हो, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही यही था, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉन सोल्यूशन। ये हमारा डेफिनेशन में ही था, तो हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट करके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन सा, एक इंडिकेटर के बारे में दिया हुआ, क्या दिया, इंडिकेटर यूज इन दिस टाइट्रेशन आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर, क्योंकि आपने एसिड बेस के केस में ही आपने इंडिकेटर जो यूज़ किया है, तो उसको आप क्या कहोगे, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहोगे। जैसे यहाँ पे फिनोप्थिलीन, इसको, ठीक है, यहाँ पे वाइटनर मैंने लगा दिया, थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो ये एक में जुड़ा हुआ है, ये एक ही वर्ड है फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज,
ठीक है। और कुछ एसिड बेस टाइट्रेशन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आप कहाँ पे इसको, जैसे एस्से ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा। और यहाँ पे बोरिक एसिड और अमोनिएटेड मरकरी एंड अमोनियम क्लोराइड, इन सब के एस्से जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, एसिड बेस टाइट्रेशन वहाँ भी चलता है। तो बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स में भी बताओ उनको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आपका काम क्या है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इतनी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हमारा भी क्या हो, हमें भी हमारा हौसला अफजाई हो। तो इसकी वजह से आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हम इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो फिर भी आप कमेंट में लिखें। तो एसिड बेस टाइट्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमारे पास में नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारे बाकी हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसी में से किसी एक को भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।